माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार जया एकादशी की डेट को लेकर के भक्तों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मची हुई है कि एकादशी का व्रत हम 8 तारीख को रखें या फिर 7 तारीख को ही रख लें। ऐसे में कन्फ्यूज़न जो है उसे दूर करने के लिए आइए यह वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है और बताते हैं अच्छे से A to Z बातें कि व्रत हमें किस दिन रखना है, जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही श्री हरि के निमित्त एकादशी का व्रत रखा भी जाता है। धार्मिक मान्यताओं की एकादशी व्रत को करने से मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत लाभदायक माना जाता है। एकादशी के दिन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है या कुछ भक्त करवाते भी हैं। अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं एकादशी के दिन। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एक एकादशी का अपना अलग अलग नाम और महत्व बताया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार जया एकादशी की डेट को लेकर के कन्फ्यूज़न मची हुई है। ऐसे में आइए आपका यह कन्फ्यूज़न दूर करते हुए बताते हैं कि जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। माघ मास में सटतिला एकादशी और जया एकादशी मनाई जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सटतिला एकादशी मनाई जाती है, तो वही माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के अगले दिन जया एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात्रि 9:26 से प्रारंभ हो रही है। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी को रात्र 8:15 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। साधक 8 फरवरी के दिन व्रत रखकर अपने सुविधा अनुसार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना अर्चना करेंगे। कुछ भक्तगण इस दिन चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मणों के द्वारा अपने घर पे करवा सकते हैं या फिर अगर ब्राह्मण वो स्वयं है तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर कथा नहीं करा सकते तो मंदिर में जाकर के इस दिन सत्यनारायण भगवान के नाम से जाप इत्यादि या पूजा हवन अवश्य पंडितों को पैसा दे करके या खुद से करवा लेना उचित माना जाता है। इस दिन सायंकाल में तुलसी माता के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी माता को छूना वर्जित है। इस दिन तुलसी माता के जड़ में जल भी नहीं देना चाहिए, ये पाप माना गया है। कहा जाता है कि किसी भी एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस कारण इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी बहुत इच्छा हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। बाकी आप पुष्प चढ़ा करके दीपदान अवश्य करिएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण के सामने भी घी का ही दीपक जलाना चाहिए, जो कि पुराणों में भी इसे अत्यंत शुभ और स्वच्छ माना गया है। कहा जाता है कि घी का दीपक जो होता है वह ठंडा हो जाने के 4 घंटे तक वातावरण को शुद्ध करके रखता है, इसलिए कोई भी विशेष पूजा हो उस दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि मुहूर्त क्या रहेगा पूजा इत्यादि का। तो जया एकादशी के दिन यानी कि 8 फरवरी के दिन जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वह 8 फरवरी को सुबह 5:21 से शुरू होगा, जो कि 6:13 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त रहेगा 8 फरवरी को दोपहर 2:26 से प्रारंभ होगा, 3:10 तक रहेगा। और गुदूली मुहूर्त जो रहेगा, जो कि शाम के वेला में आप पूजा आराधना कर सकते हैं जया एकादशी के दिन, उस दिन रहेगा शुभ मुहूर्त शाम को 6:04 से प्रारंभ होगा और 6:30 पर ही समाप्त हो जाएगा।